नेक्स्ट आपके पास डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन और डिफरेंशिएशन। तो हमने आपको बताया y इज इक्वल टू एक्स की पावर n, डिफरेंशिएटिंग with respect to x, then you write here dy over dx, पावर बाहर आ गई, वेरिएबल एज इट इज, वन पावर लेस, and then d over dx of x, then you write here dy over dx and x raised to power n minus 1 into dx over dx, और वो रिजल्ट आया मेरे पास dy over dx and x raised to power n minus 1 into 1, ये dy over dx है। ठीक है, y इक्वल टू x की पावर n, y डिपेंड करता है x के ऊपर, x इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट वेरिएबल, y इज कॉल्ड डिपेंडेंट वेरिएबल। तो यानी फाइंड dy over dx, फर्स्ट पावर बाहर आ गई, फंक्शन एज इट इज, वन पावर लेस, उसके बाद इस पावर को भूल जाएगा, then derivative of this variable with respect to x, right? यहाँ पे है rate of change of y with respect to x, that is called dy over dx। इसका फर्स्ट प्रिंसिपल से हमने बता दिया था आपको, ठीक है। इसी के साथ फिर आता है लीनियर फंक्शन y is equal to ax plus b whole raised to power n। लीनियर फंक्शन आपके पास ax plus b, x plus 1, 2x minus 1, 3x plus 4, वो आप लीनियर फंक्शन, वो लीनियर फंक्शन नहीं लिखा मैंने, ax plus b whole raised to power n। Then we differentiate this function with respect to x, we get here dy over dx, power बाहर, function as it is, one power less, पावर बाहर आ गई, लीनियर फंक्शन एज इट इज, और टोटल पावर में से वन रिड्यूस कर दिया, देन डेरिवेटिव ऑफ d over dx ax plus b, इस लीनियर टर्म का डेरिवेटिव। तो यहां से आ गया मेरे पास n ax plus b n minus 1 into a मल्टीप्लायर है वेरिएबल का, कोई भी कांस्टेंट टर्म मल्टीप्लाई ऑफ वेरिएबल n से रहेगी, इस x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x 1 प्लस इसका 0, ये कांस्टेंट है। तो मेरे पास रिजल्ट आ गया यहां से n ax plus b n minus 1, this is dy over dx। The derivative of constant term is always 0. The derivative of constant term always be 0. The derivative of constant term, ये constant term आपके पास d over dx of k is constant 0 होगा, d over dx of 3 0 होगा, वो था कांस्टेंट। किसी भी कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन हमेशा 0 होगा। अब आप कहेंगे इसका 0 नहीं किया आपने, ये वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई है, वेरिएबल के साथ अगर मल्टीप्लाई है तो वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई एज इट रहता है, और इस वेरिएबल का डिफरेंशिएशन करते हैं हम, x का विद रिस्पेक्ट टू x 1 हो जाएगा। तो आपके पास सॉल्यूशन ये है n of a ax plus b whole raised to power n minus 1, ठीक है। इसका प्रूफ हमने कल आपको बता दिया था, y is equal to x की पावर 4, इसका डिफरेंशिएशन चाहिए। Then differentiating this part
with respect to x, we write here dy over dx, पावर बाहर आ गई, वेरिएबल एज इट इज 1 पावर लेस, टोटल पावर में से 1 रिड्यूस कर देंगे, उसके बाद इस पावर को भूल जाएगा, देन डी ओवर dx, तो यहां से आ गया मेरे पास 4x क्यूब और ये हो गया dx अपॉन dx, x का विद रिस्पेक्ट टू x, तो मेरे पास हो गया 4x क्यूब इनटू 1, दिस इज 3y ओवर dx, इसका डिफरेंशिएशन, ठीक है। y is equal to 2x की पावर 3/2, x की पावर 3/2, 2 तो मल्टीप्लाई एज इट इज रहेगा आपके पास, इसका डिफरेंशिएशन करें आप विद रिस्पेक्ट टू x, dy over dx multiply as it is, first we differentiate according to the small power, पावर बाहर 3/2, वेरिएबल एज इट इज 3/2 में से 1 लेस कर दें, एंड देन डी ओवर dx ऑफ द वेरिएबल, इस पावर को भूल जाएगा, फिर आप डिफरेंशिएशन करेंगे इस वेरिएबल टर्म, तो मेरे पास क्या चल रहा है यहां से 3/2 x की पावर हाफ हो गया, 3/2 -1 into 1, ये कैंसिल हो गया, ये मेरे पास आंसर आ गया, दिस इज dy over dx, बोलो क्या करें, y is equal to 3 upon root x, y is equal to 3 upon root x, इसको हमने लिख दिया दिस इज इक्वल टू 3 x की पावर माइनस आर, न्यूमरेटर में ले गए, तो मेरे पास फंक्शन हुआ y इज इक्वल टू 3 x रेज़ टू पावर माइनस आर, इसका डिफरेंशिएशन करें हम विद रिस्पेक्ट टू x, तो मेरे पास dy over dx आ गया, 3 पावर बाहर आ गई, वेरिएबल एज इट इज 1/2 1 रिड्यूस कर दिया, देन डेरिवेटिव ऑफ वेरिएबल, सबसे पहले पावर बाहर आएगी, तो यहां से होगा माइनस का 3/2 x की पावर -3/2, और ये हो गया dx अपॉन dx, किसी भी फंक्शन का उसी के रेस्पेक्ट डेरिवेटिव वाला होता है, तो मेरे पास रिजल्ट आ गया -3/2 x की पावर -3/2, ये आपके पास dy ओवर dx, x की पावर 4, x की पावर 3/2 और x की पावर -1, तीनों कॉमन डेरिवेटिव है, एक ही स्टेप लिया, बोलो क्या करें, x square plus x plus 1 upon root x, ठीक है। न्यूमरेटर में 3 टर्म है आपके पास, डिनोमिनेटर में सिंगल टर्म है, dy over dx निकल जाता है आपसे, पहले आप टर्म को सेपरेट कर दें, सभी टर्म्स को आप सेपरेट करें, तो आप इसको लिखें y is equal to x square upon root x plus x upon root x plus 1 upon root, ऐसा हम लिख सकते हैं, टर्म्स को सेपरेट करें, यहां से हो गया y is equal to x square, इस टर्म को न्यूमरेटर में लेके गया तो मैंने इसको लिख दिया x की पावर -1/2, यहां से हो गया प्लस x, इसको लिख दिया x की पावर -1/2 और इसको लिख दिया x की पावर -1, बोलो क्या कहते हैं, लिख सकते हैं ऐसा, यहां दोनों के बेस सेम है,
पावर ऐड होगी तो यहां से आएगा x की पावर 3/2। बोलिए, यहां दोनों के बेस से में पावर ऐड होगी तो यहां से आएगा x की पावर हाफ और ये रिजल्ट है दिस इज x की पावर माइनस। तीनों टर्म सेपरेट हो गई। अब डिफरेंशिएट करें हम। डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जो वेरिएबल राइट हैंड साइड में उसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। क्या लिखें इसको, यहां से इसको लिखें dy ओवर dx, इसको लिख दिया d ओवर dx x की पावर 3/2, इसको लिख दिया d ओवर dx x की पावर हाफ, इसको लिख दिया d ओवर dx x की पावर माइनस। बोले क्या ईच टर्म के साथ डेरिवेटिव लिख दिया मैंने। जो बेसिक रूलिंग है उसी को फॉलो करें आप। फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिफरेंशिएट अकॉर्डिंग टू द होल पावर ऑफ द फंक्शन। ये हो गया dy ओवर dx होल पावर, पावर बाहर, वेरिएबल एज इट इज। 3/2 में से 1 लेस करें, कितना आएगा 1/2। देन इस पावर को भूल जाएगा, आप लिखे d ओवर dx ऑफ द वेरिएबल, इसका काम कंप्लीट। प्लस डेरिवेटिव ऑफ दिस, पहले पावर बाहर 1/2, वेरिएबल एज इट इज 1/2 में से 1 लेस करें माइनस 1/2, इसको भूल जाएगा डेरिवेटिव ऑफ x प्लस फर्स्ट डिफरेंशिएट अकॉर्डिंग टू दिस होल पावर, पावर बाहर, वेरिएबल एज इट इज, इसमें से 1 लेस करें, देन d ओवर dx ऑफ x। d ओवर dx सबके 1 हो जाएंगे। अंडरस्टूड है, किसी भी वेरिएबल का उसी के रेस्पेक्ट डेरिवेटिव हमेशा 1 होगा। बाकी वो तो बड़ा तो यहां से आ गया आपके पास 3/2, इसको लिख दिया रूट x, किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। dx अपॉन dx 1 होगा, यहां से हो गया प्लस 1/2 रूट x लिख दिया इसको, x की पावर माइनस हाफ डिनोमिनेटर में चला गया और dx अपॉन dx 1 हो गया। ये हो गया माइनस का 1/2, x की पावर माइनस 3/2 को लिख दिया x रूट x। ये आपके पास आंसर आ गया, दिस इज dy ओवर dx। हर केस में dx अपॉन dx 1 होगा, dx अपॉन dx 1, dx अपॉन dx 1। सर जब ये 1 नहीं होगा तो लिखना जरूरी है। लिखना तो जरूरी है, मैंने तो लिखना ही पड़ेगा। आप लोग पता नहीं लिखोगे नहीं लिखोगे, लेकिन मैं तो लिखूंगा। तुमने तो ये भी ना लिखना, तुमने तो ये भी नहीं लिखना है। हाँ नंबर की बात कर रहा है, नंबर तो यहाँ पहुंचेंगे और यहाँ पहुंचना इतना आसान नहीं है। पहुंचेगा तब एक स्टेप पता होगा। ये स्टेप के साथ लिखना है, जैसे जैसे प्रैक्टिस हो जाएगी उसको लिखना बंद कर देंगे। ठीक है, वेरिएबल टर्म का भी डिफरेंशिएशन फॉलो करना है। और चलिए थोड़ा सा y is equal to 3x की पावर 5 प्लस 7x की पावर 3 माइनस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। फाइंड dy ओवर dx, फाइंड dy ओवर dx। ठीक है, कंप्लीट फंक्शन लिखा हमने यहाँ, पॉलीनॉमियल फंक्शन है। y लेफ्ट में है, पूरा x राइट में है। x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, y डिपेंड करता है x के ऊपर। x में चेंज होगा तो y में चेंज होगा। दिस इंप्लाइज दैट y डिपेंड ऑन x। देन ऑलवेज वी डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू x। देखिए कैसे लिखेंगे, dy ओवर dx लिख दिया, कांस्टेंट है एज इट इज रहेगा। यहां लिखेंगे d ओवर dx
x raised to power 5 ऐसे लिखेंगे प्लस 7 into d over dx x की पावर 3 माइनस का 2 d over dx x square plus d over dx of x plus d over dx of constant ईच एंड एवरी टर्म के साथ किसके रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट कर रहे हो वो रिप्रेजेंट करना है आपने। मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूं विद रेस्पेक्ट टू x 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 उसके बाद कॉमन रूलिंग है उसी को फॉलो करते चलेंगे। dy over dx 3 मल्टीप्लायर है होल पावर 5 है पावर बाहर आ गई वेरिएबल अपनी जगह एज इट इज 1 पावर लेस 5 minus 1 इस पावर को भूल जाएगा आप डेरिवेटिव ऑफ x फंक्शन का डिफरेंशिएशन बॉटम को एक्सचेंज मत करना कबूतर कोई चीज याद रख लिया करो ये मत सोचो सिर्फ इस देश में या इस शहर में तुम ही हो तुम्हारे बुजुर्ग लोग भी हैं उनका भी ख्याल करो। कोई चीज बताई जाती है उसको फॉलो भी कर लिया करो इतने ज्यादा रईस मत पढ़ो अदरवाइज समय बड़ा खराब है ऐसा मारेगा समझ में नहीं आएगा क्या हो गया। पावर बाहर वेरिएबल एज इट इज 1 पावर लेस एंड देन पावर को बोल जाएगा d over dx of x minus 2 x की पावर 2 है पावर बाहर वेरिएबल एज इट इज 1 पावर लेस देन d over dx of x की पावर 1 है यहाँ पावर बाहर वेरिएबल एज इट इज 1 पावर लेस देन d over dx of x इसके साथ वेरिएबल नहीं है कांस्टेंट है ये और कांस्टेंट का डेरिवेटिव फ्री फ्रॉम वेरिएबल कुछ लिखा हो कांस्टेंट होता है तो यहां से क्या है रिजल्ट 15x की पावर 4 dx upon dx बॉस नेक्स्ट इज 21x square into 1 minus 4x plus 1 x की पावर 0 1 होता है ये आपके पास dy over dx आ गया। ठीक है सिंपल पॉलीनोमियल टर्म का जो भी आपके पास मल्टीप्लायर को एज इट इज रखना है क्योंकि 3 विद द मल्टीप्लायर ऑफ द वेरिएबल टर्म वो अप टू लास्ट एज इट चलता रहेगा। सिर्फ आपने पावर के अकॉर्डिंग करना है पहले पावर बाहर आएगी वेरिएबल को अपनी जगह एज इट इज लिख देना है और फिर एक पावर कम कर देनी है उसके बाद फिर उस वेरिएबल टर्म का डिफरेंशिएशन अप्लाई करना है। ये बेसिक कांसेप्ट है सीधा सा ठीक है। If y is equal to root x minus 1 upon root x whole square, find dy over dx. Root x minus 1 upon root x का whole square। यहाँ a minus b की आइडेंटिटी को ब्रेक कर दे पहले a minus b की आइडेंटिटी को ब्रेक कर दे उसके बाद डिफरेंशिएशन करेंगे। ये हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a ऐसा मैं लिख सकता हूं a की जगह रूट एक्स है b की जगह 1 अपॉन रूट एक्स है तो यहां से आएगा y इक्वल टू x प्लस 1 अपॉन x और माइनस का ये कैंसिल हो गया मेरे पास। इसको लिख दिया मैंने y इक्वल टू x दैट इज x की पावर 1 इसको लिख दिया x की पावर -1 और ये -2। इस फंक्शन का डेरिवेटिव चाहिए मेरे को डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x तो यहां से लिखा मैंने dy over dx
यहां से लिख दिया डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 1 प्लस डी ओवर डी एक्स एक्स की पावर -1 माइनस डी ओवर डी एक्स ऑफ 2। बोलेगा कैसे? उसके बाद डिफरेंशिएशन की जो बेसिक रूलिंग है उसको फॉलो करते चले। फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिफरेंशिएट अकॉर्डिंग टू द होल पावर ऑफ द फंक्शन। पावर बाहर, फंक्शन एज इट इज, इस 1 में से 1 रिड्यूस कर दे, राइट? उसके बाद इसको बोल जाए पावर को डेरिवेटिव ऑफ द वेरिएबल प्लस पावर बाहर, वेरिएबल एज इट इज 1 पावर लेस, माइनस होने से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -2 होगा। देन डेरिवेटिव ऑफ वेरिएबल, ये कांस्टेंट है 0, डेरिवेटिव ऑफ 2 and 2 is complete constant 3 from variable term। तो यहां से मिलता है मेरे पास dy over dx, x की पावर 0 1 होगा तो यहां से पता आ गया प्लस माइनस माइनस x की पावर -2 और ये कांस्टेंट है 0, इसका डेरिवेटिव होगा 1 - 1 अपॉन x स्क्वायर। आगे से हमेशा ध्यान रखना 1 अपॉन x का डिफरेंशिएशन, 1 अपॉन x का डिफरेंशिएशन ये होगा -1 अपॉन x स्क्वायर। डायरेक्ट याद रखिए आप चीजों को कि 1 अपॉन x का डेरिवेटिव -1 अपॉन x स्क्वायर होगा। सीधा ध्यान रखिए, बार-बार कंसेप्ट को लेने की जरूरत नहीं है, आप उसको कंप्लीट रखें। अब यहां 3 लिख दिया, a प्लस b का होल क्यूब। पहले आइडेंटिटी को ब्रेक करें आप, a प्लस b का होल क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3 a स्क्वायर इंटू b प्लस 3 a b स्क्वायर। a क्यूब प्लस b क्यूब 3 a का स्क्वायर इंटू b प्लस 3 a इंटू b का स्क्वायर। मेरे हिसाब से आइडेंटिटी यही होती है। इसको लिख दिया y इज इक्वल टू x की पावर हाफ इसकी पावर 3। बोलिए, इसको न्यूमरेटर में लेके गया x की पावर -हाफ उसकी पावर 3। इसको लिख दिया 3, ये पावर कैंसिल हो गई x, इसको लिख दिया x की पावर -हाफ, इसको न्यूमरेटर में लेके प्लस 3 x की पावर हाफ इंटू x की पावर -हाफ, ये कैंसिल हो गया, इसको न्यूमरेटर में लेके। बोलो क्या करें? ऐसा ठीक है? यहां से देखिए y इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करें तो कितना आया 3/2, इसको मल्टीप्लाई किया तो इन दोनों के बेस सेम है, पावर ऐड हो गई। हाँ, इन दोनों के बेस सेम है, पावर ऐड होगी, राइट और नॉट? अब इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। यहां लिखा मैंने dy ओवर dx, यहां से लिखा मैंने d ओवर dx x की पावर 3/2, यहां से लिखा d ओवर dx x की पावर -3/2 प्लस 3 d ओवर dx x की पावर हाफ प्लस 3 d ओवर dx x की पावर -, बोलिएगा। अब सिंपल डेरिवेटिव हो गया इसके अकॉर्डिंग, पहले पावर के अकॉर्डिंग, पहले पावर बाहर dy ओवर dx आ दे,
पहले पावर बाहर 3/2 वेरिएबल एज इट इज 1 पावर लेस 3/2 माइनस 1/2। उसके बाद इस पावर को भूल जाए, इस x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x अंडरस्टूड है 1 होगा। जब भी 1 लिखा जाएगा तो समझना उसी वेरिएबल का उसी के रिस्पेक्ट है। प्लस पावर बाहर माइनस 3/2 वेरिएबल एज इट इज 1 पावर लेस माइनस का 3/2 माइनस 1 माइनस का 3/2 माइनस 1 x का विद रिस्पेक्ट टू x 1 हो गया। देन प्लस 3 पावर बाहर 1/2 वेरिएबल एज इट इज 1 पावर लेस x का 1 प्लस 3 पावर बाहर वेरिएबल एज इट इज 1 पावर लेस x का। बोलिए क्या कहते हैं? सिंपल डेरिवेटिव, पहले पावर बाहर आएगी, वेरिएबल अपनी जगह एज इट इज रहेगा और टोटल पावर में से हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। अब इसको सिंपलीफाई कर लें, dy over dx 3/2 इसको लिख दिया रूट x की पावर हाफ को लिख सकता हूं। यहां से हो गया माइनस 3/2 x की पावर माइनस 5/2, जो हो गया 3/2 x की पावर माइनस हाफ 1/√x लिख दिया, और यहां से माइनस 3/2 x की पावर माइनस 3/2। ये आपके पास सॉल्यूशन होगा, ये आपके पास dy over dx होगा। a माइनस b a प्लस b होल पावर जब भी होगी किसी भी फंक्शन की, पहले उस पर आइडेंटिटी फॉलो करना है आप। आइडेंटिटी फॉलो करने के बाद जो सिंपलीफाइड फॉर्म आती है उसमें सभी के साथ ईच टर्म को सेपरेट डिफरेंशिएट करें। फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिफरेंशिएट अकॉर्डिंग टू द होल पावर ऑफ द फंक्शन। पावर बाहर वेरिएबल अपनी जगह एज इट इज, इस टोटल पावर में से 1 लेस कर दें। ये बेसिक नॉलेज आपके पास। बोलिए x की पावर n के 5 से 6 एग्जांपल बता दिए मैंने। उसके बाद मैं नेक्स्ट आता हूं लीनियर फंक्शन के ऊपर। लीनियर फंक्शन y is equal to 3x plus 2 raised to power 5। 3x plus 2 इसकी पावर 4 से ज्यादा है, लीनियर फंक्शन है, अब पावर 5 ब्रेक नहीं हो सकती, राइट? तो हमने आपको क्या बताया था, y is equal to ax plus b raised to power n। पावर के अंदर लीनियर टर्म है, पावर n है, इनके अंदर ax plus b है, ax plus b लीनियर फंक्शन है, या लीनियर फंक्शन 3x plus 2 है। इसका डिफरेंशिएशन करें आप, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, we write here d over dx of y, इधर लिख दिया हमने d over dx, ये ब्रैकेट लगा दिया, इसको लिख दिया 3x plus 2 और उसकी पावर दी। बोलिए क्या करोगे? इसका मतलब है पहले पावर बाहर आएगी, ये हो गया dy over dx। फर्स्ट वी डिफरेंशिएट अकॉर्डिंग टू दिस होल पावर, पावर बाहर फंक्शन एज इट इज 1 पावर लेस। बोलिए, उसके बाद इस पावर को भूल जाएगा, आप लिखें d over dx of 3x plus 2। बोलिए, तो यहां से आएगा 5 फंक्शन लीनियर टर्म एज इट इज 1 पावर लेस इनटू, इसको देखना क्या लिख रहा हूं मैं, 3 इनटू d over dx of x प्लस d over dx of 2। ये तो 0 हो जाएगा।
सेपरेट डिफरेंशिएट कर दिया इसको और इसको अलग अलग। तो मेरे पास क्या देता है 5 into 3x plus 2 raised to power 4 into 3 dx upon x 1 and this constant 0। इस 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास dy over dx कितना आ गया 15 हो गया into 3x plus 2 raised to power 4। ये आपके पास आंसर है 5 into 3 15 3x plus 2 की पावर 4 इसका डेरिवेटिव 3x plus 2 की 4 raised to power 5 4 minus 7x raised to power 6। हाँ जी ये दोबारा ही चलेगा इसी पे दोबारा चलाऊंगा भाई सेम फंक्शन है सेम फंक्शन है टोटली कंसंट्रेट क्लास के साथ करें जो मैं बोल रहा हूं उसको पहले समझे और लिखे आप बाद में कोई शक आएगा आप दोनों काम साथ करेंगे तो दोनों से फ्री हो जाएगा ना वहां लिख पाएंगे ना फोन पाएंगे। इसमें मैं जो ब्लैक बोर्ड पर लिख रहा हूं एक एक स्टेप लिख रहा हूं आप पहले मेरे साथ रहेंगे उसके बाद प्रैक्टिस के लिए एक बुक दे रखी है आप घर पर प्रैक्टिस करें फिर नहीं आता तब नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। आप ये नर्सरी के बच्चे की तरह काम ना करें कि मैं इधर लिखता हूं उधर आप लिखते हैं गलत है। मैथमेटिक्स कभी नहीं कहता कि आप साथ साथ डिक्टेट करें अगर आप ऐसा करते हैं तो आप मैथमेटिक्स नहीं पढ़ सकते आप चीजों को समझे आप क्राइम ना करें कोई फायदा नहीं है इसलिए करने लीनियर फंक्शन है 4 minus 7x whole raised to power 6 मैंने लिखा डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x इधर लिख दिया d over dx of y इधर हो गया d over dx कंप्लीट फंक्शन लिख दिया 4 minus 7x whole raised to power 6 दोनों तरफ डेरिवेटिव लगा दिया d over dx d over dx इसका मतलब है डिफरेंशिएट कर रहा हूं विद रिस्पेक्ट टू x यहां से आ गया dy over dx ये मेरे पास लीनियर फंक्शन है लीनियर फंक्शन की होल पावर पहले पावर बाहर आएगी पहले पावर बाहर लीनियर फंक्शन अपनी जगह एक पावर रेडियस अगर बोला तो खड़ा होकर बोल बीच में बोला बिल्कुल सख्त बनाया किसी को कोई भी डाउट नहीं टॉपिक कंप्लीट हो जाता उसके बाद बोले बीच में कोई आवाज ना करे ठीक है और जो भी बोले उससे स्पेशल रिक्वेस्ट हो खड़ा होकर बोले कोई सीट पे बैठ के बोले नहीं ये मैथमेटिक्स की बेइज्जती है सीधी सीधी पावर बाहर आ गई लीनियर फंक्शन ऐसे 6 में से 1 लेस कर दिया उसके बाद इस पावर को भूल गया मैं यानी क्या d over dx 4 minus 7 यहां से आ गया 6 as it is 4 minus 7x raised to power 5 into यहां लिख दिया d over dx of 4 कांस्टेंट है माइनस ये मल्टीप्लाई बाहर d over dx of x बोलिए ऐसे ही लिखना है ताकि आपको कांसेप्ट क्लियर है कि इसका डेरिवेटिव कर रहे हैं यहां से हो गया 6 4 minus 7x raised to power 5 this is free from variable is constant और constant का डेरिवेटिव 0 minus this with a multiplier of variable terminalities और x का with respect to x 1 इस -7 को इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो मेरे पास डेरिवेटिव आ गया dy over dx माइनस का 42 माइनस का 7 मल्टीप्लाई बाय 6 इनटू 4 minus 7x raised to power 5 ये मेरे पास आंसर होगा। अब किसी को डाउट है तो खड़ा होकर बात किसी भी स्टेप पे किसी को कोई डाउट है तो खड़ा होकर बोल सकता है बोल दो क्या कहता है आ गया सर आ गया किसी बच्चे को कहीं भी कोई डाउट लगता है बिल्कुल खड़ा होकर पूछ ले लेकिन टॉपिक के बीच में बिल्कुल नहीं px प्लस क्या
रेज टू पावर m, px plus क्या रेज टू पावर m, px plus q, this is the linear factor, this is the linear term, होल रेज टू पावर m है, ठीक है। होल पावर के अंदर जो फंक्शन लिखा है दिस इज द लीनियर, differentiating this function with respect to x, differentiating with respect to x, dy over dx, इधर हो गया d over dx of the linear factor px plus क्या whole raised to power n, यहां से आ गया dy over dx। First of all we differentiate according to this whole power of the function, लीनियर फंक्शन की जो होल पावर है उसको बाहर ले लिया पहले, पावर बाहर, लीनियर फैक्टर एज इट इज 1 पावर लेस m माइनस 1, m में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया, उसके बाद इस पावर को छोड़ दिया, यहां पे लिखे डेरिवेटिव ऑफ px प्लस क्या, ये हो गया मेरे पास dy over dx is equal to m px plus क्या m minus 1 into p कांस्टेंट है, मल्टीप्लाई ऑफ वेरिएबल है, आप p को बाहर लेते हैं, डेरिवेटिव वेरिएबल पे अप्लाई करें, प्लस d over dx ऑफ क्या, this dy over dx is equal to m linear factor m minus 1 into p multiplier as it is, इस x का डिफरेंशिएशन with respect to x 1 and this is constant, this क्या is constant, constant का डेरिवेटिव 0, इस p को इधर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये हो गया p ऑफ m px प्लस क्या रेज टू पावर m माइनस 1, दिस इज dy over dx, ये मेरे पास आंसर है। पावर किसी भी फॉर्म में दे सकता है वो, तो जनरल केस दे रहा है, बोलिए क्या कहते हैं, ठीक है यहां तक। दो रिजल्ट्स बताए हमने, x की पावर n और लीनियर फैक्टर ax प्लस b की पावर n। if y is equal to x square minus 2x plus 1, then find the derivative using first principle method, using first principle method or by delta method or by definition or by ab initio method। सर ये सब फर्स्ट प्रिंसिपल के मेथड है, ये जो करवाऊंगा उसी के नाम है, एक ही नाम है, फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड एक ही नाम है, और डेल्टा मेथड और डेफिनेशन और ab initio मेथड फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड को कहते हैं। इस फंक्शन का dy over dx चाहिए मेरे को यूजिंग दिस मेथड। इस मेथड का यूज तभी करेंगे जब इसका कह रखा होगा कि फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड का यूज करना है, डेल्टा मेथड का यूज करना है, या डेफिनेशन का यूज करना है, या ab initio मेथड का यूज करना है। पहले आप 4 स्टेप है, 4 स्टेप समझ लेना है कि कैसे करना है, ठीक है। y इक्वल टू दिस गिवन फंक्शन है, इसको नंबर 1 कहते हैं, जो गिवन है उसको लेफ्ट कर दे, ठीक है। स्मॉल चेंज इन y क्या बताया था कल, डेल्टा y,
delta y with a small change in y as well as small change in x, small change in x delta x, and this one delta y with a small increment or small change in the variable y, delta x with a small change इंक्रीज हो रहा है प्लस, तो स्मॉल इंक्रीमेंट है, जहां x लिखा होगा उसमें डेल्टा x ऐड कर देंगे, जहां y लिखा होगा उसमें डेल्टा y ऐड कर देंगे, डेल्टा y with a small change in y and delta x with a small change in x, right? This is the second equation. Then second step होगा इसमें subtract first from second, इसको इसमें से सबट्रैक्ट करना है, तो लेफ्ट हैंड साइड में लिखा y प्लस डेल्टा y और इधर हो गया माइनस का y प्लस डेल्टा y माइनस का, इधर हो गया मेरे पास x प्लस डेल्टा x का होल स्क्वायर माइनस का 2x प्लस डेल्टा x प्लस 1 माइनस x स्क्वायर माइनस 2x प्लस, सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम द सेकंड, ठीक है? ये y कैंसिल होगा हमेशा, इधर से सिर्फ डेल्टा y आएगा, यहां a प्लस b का होल स्क्वायर ओपन कर रहे हैं, a प्लस b का होल स्क्वायर a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab माइनस का 2x माइनस का 2 डेल्टा x प्लस 1 माइनस x स्क्वायर प्लस का 2x और माइनस का 1, तो इस ब्रैकेट के बाद नेगेटिव साइन ना सबका साइन चेंज हो, यहां पर बोले कोई डाउट है, प्लस का x स्क्वायर और माइनस का x स्क्वायर कैंसिल हो गया, प्लस का 2x और माइनस का 2x कैंसिल हो गया, प्लस का 1 और माइनस का 1 कैंसिल हो गया, जो टर्म कैंसिल हो तो उसको कैंसिल कर दें। उसके बाद देखिए क्या बचा आपके पास, डेल्टा y आपके पास रिमेनिंग रह गया 2x और डेल्टा x, 2x डेल्टा x माइनस का 2 डेल्टा x और प्लस का डेल्टा x का स्क्वायर, ये तीन टर्म आपके पास बची है, 1 2 और 3, ये तीनों लिख दिए, बोलिए ये सेकंड स्टेप कंप्लीट हो गया, ये फर्स्ट स्टेप था डेल्टा y विद अ स्मॉल इंक्रीमेंट इन y एज वेल एज डेल्टा x विद अ स्मॉल इंक्रीमेंट इन x, दिस इज द फर्स्ट स्टेप, दोनों तरफ स्मॉल चेंज करना है, जैसा वेरिएबल है वैसा ही चेंज करना है, y है तो डेल्टा y, x है तो डेल्टा x। सेकंड स्टेप है सब्ट्रैक्ट करें फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, सब्ट्रैक्ट करने के बाद उसको सॉल्यूशन पे लेके जाएं, ये सेकंड स्टेप कंप्लीट हो गया, राइट? राइट हैंड साइड से कुछ कॉमन मिल रहा है आपको, देखिए क्या मिल रहा है, x और डेल्टा x, दिखाई कम दे रहा है तुम्हें, डेल्टा x यहां भी बैठा है, डेल्टा x यहां भी है और डेल्टा x यहां भी है, तो कॉमन तो डेल्टा x ही आएगा, तो यहां से होगा डेल्टा y, डेल्टा x से कॉमन, रिजल्ट इज 2x minus 2 plus delta x, right? Yes, sir. दो स्टेप कंप्लीट, apply third step, divide both sides by delta x, दोनों तरफ डेल्टा x से डिवाइड कर रहे हैं, हमेशा जो राइट हैंड साइड में वेरिएबल होगा उसके स्मॉल चेंज से ही डिवाइड करते हैं, हमेशा जो कंडीशन अप्लाई होगी वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे अप्लाई होगी, डेल्टा y ओवर डेल्टा x इज इक्वल टू डेल्टा x 2x minus 2 plus delta x divided by delta x, dividing both sides by delta x, ये डेल्टा x कैंसिल हो गया, तीन स्टेप कंप्लीट हो गए यहां से, डेल्टा y ओवर डेल्टा x इज इक्वल टू 2x minus 2
plus delta x. Last step, apply limit. Apply limit delta x tends to 0 to both sides. लिमिट अप्लाई की उसने डेल्टा एक्स के ऊपर, तो क्या देता है मेरे पास लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, ये आ गया डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स, लेफ्ट हैंड साइड में लिमिट लगा दी, और राइट हैंड साइड में लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 2x minus 2 plus delta x. Apply limit to both sides. इधर लिमिट लिखी इसके साथ, ये रहा इस फंक्शन के साथ लिमिट लिखी, ये रहा आपके पास। इसका मतलब हो गया मेरे पास रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, इसको कहते हैं dy over dx। यहाँ डेल्टा x टेंड्स टू 0 है, इसको 0 कहते हैं, तो आपके पास क्या मिलता है 2x minus 2, ये आपके पास डेरिवेटिव होगा। इसका डिफरेंशिएशन आप करके देखें डायरेक्ट, इसका डिफरेंशिएशन आप डायरेक्ट करके देखें एक बार, यही रिजल्ट आएगा आपके पास। देखिए इसका डेरिवेटिव करेगा dy over dx, आपने लिखा d over dx of this, यहां से लिखा 2d over dx of this, और